समीन ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो इस घर को अपना बना सके, हर चीज को हैंडल करने की कोशिश करी, लेकिन बेसूद उस बेचारी के हाथ कुछ भी नहीं आया। हर चीज उसके हाथ से जाती रही। इरहा तो मिल गई, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी की हर चीज हार गई। मतलब ये है कि जिस तरीके से उसने चाहा था कि सब ठीक हो जाए, इरहा को बेपनाह मोहब्बत देकर बिल्कुल अपनी औलाद जैसी, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। शायला ने बात बे बात उस पर गुस्सा करके, उसको जलील करके बार बार ये चीज जाहिर करवा दी कि वो वाकई में उसकी सगी माँ नहीं है। आप देखेंगे कि वो किस तरीके से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन अब कोई उसके साथ वैसे नहीं खड़ा है। कल तक इदरान का बाप उसके साथ बाप का साया बन के खड़ा था, लेकिन आज वो भी एक साइड पे हो गया और वो बेचारी बिल्कुल अकेली तन्हा हर चीज को फेस कर रही है। उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। बार बार लोगों के ताने उसको इस कदर जलील कर रहे हैं कि उसको इस कदर टेंशन में डाल दिया है कि वो खुद परेशान हो गई है कि आखिर वो अगर इस घर में रह भी गई तो कैसे रहेगी। बहुत परेशान हो चुकी है वो। लेकिन अब कमाल को एक और कमाल करने का मौका मिल गया है। कमाल बहुत खुश है कि वो अपनी जंग जीत चुका। उसने जो कुछ करना चाहा था उसे मिल गया। वो कहता है समीन को कि अब अपनी उल्टे दिन जो है ना गिनती के, वो गिनने शुरू कर दो, क्योंकि अब मजीद तुम्हें इस घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत जल्द हाथ और बाजू से पकड़कर इदरान तुम्हें इस घर से दिखे देखे बाहर निकालेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनकरीब ऐसा होने वाला है, क्योंकि सारे मामलात खत्म होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कमाल कहता है कि मुझे जो कुछ चाहिए था ना वो मुझे मिल चुका है। मतलब जो पैसों की उसने डिमांड की थी और समीन को गिराने की डिमांड की थी, हर चीज उसके हाथ में आ चुकी है। बहरहाल समीन इस बात का बहुत जल्द ही पता लगवा कर रहेगी और वो शायला को कहती है कि मैं खुद अब इस बात से पीछे नहीं हटना चाहती। मैं चाहती हूं कि इस बात की तह तक जाऊं और मुझे अंदाजा हो जाए कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं मसला है। लेकिन इस बात की टेंशन ने उसको खुद काफी परेशान करके रख दिया है। वो सोच रही है कि आखिर किस तरीके से सारी हकीकत खुलेगी और सबके असली चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन वो अफसोस कर रही है कि आखिर कैसे वो ये सब कुछ करे। इतनी परेशानी के आलम में वो शायला से कहती है कि आपने जिस तरह मुझे कड़वी कसेली बातें सुनाई हैं, मेरे दिल में वो बैठ चुकी हैं। ये मत समझेगा कि मैंने दिल से ये सारी बातों को निकाल दिया है। मेरे अंदर ये सब कुछ बैठा हुआ है, तो मैं कभी भी आप लोगों को इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगी। इरहा के जाने की तकलीफ जितनी आप लोगों को थी उतनी ही मुझे है। मैं उसकी माँ हूं और मैं इस चीज को ज्यादा समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि जानबूझकर मजीद बातें की ताकि सारे मसले खराब हो सके। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहूंगी। आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, ना इरहा के साथ और ना इस घर के साथ। आप लोगों की सारी प्लानिंग जो है वो फेल करके रहूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इदरान अब जो है वो इसकी साइड पे नहीं रहा। उसको भी इस बात का यकीन हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ समीन की लापरवाही के साथ हुआ था, जिसकी वजह से वो उससे दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। और उसको कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे एक अजियत सी महसूस होने लगती है कि आखिर कैसे मैंने तुम पे ट्रस्ट कर लिया। अपनी बच्ची को लेके तुम पे ट्रस्ट करना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी हमाकत थी और आज मुझे इन सब चीजों का अंदाजा हो रहा है। लेकिन अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। इरहा के मामले में मैं कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करूंगा और तुम पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रही है और इस चीज को मैं अब बड़े अच्छे तरीके से समझ भी चुका हूँ। समीन ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो इस घर को अपना बना सके, हर चीज को हैंडल करने की कोशिश करी, लेकिन बेसूद उस बेचारी के हाथ कुछ भी नहीं आया। हर चीज उसके हाथ से जाती रही। इरहा तो मिल गई, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी की हर चीज हार गई। मतलब ये है कि जिस तरीके से उसने चाहा था कि सब ठीक हो जाए, इरहा को बेपनाह मोहब्बत देकर बिल्कुल अपनी औलाद जैसी, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। शायला ने बात बे बात उस पर गुस्सा करके, उसको जलील करके बार बार ये चीज जाहिर करवा दी कि वो वाकई में उसकी सगी माँ नहीं है। आप देखेंगे कि वो किस तरीके से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन अब
अब कोई उसके साथ वैसे नहीं खड़ा है। कल तक इदरान का बाप उसके साथ बाप का साया बन के खड़ा था, लेकिन आज वो भी एक साइड पे हो गया और वो बेचारी बिल्कुल अकेली तन्हा हर चीज को फेस कर रही है। उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। बार बार लोगों के ताने उसको इस कदर जलील कर रहे हैं कि उसको इस कदर टेंशन में डाल दिया है कि वो खुद परेशान हो गई है कि आखिर वो अगर इस घर में रह भी गई तो कैसे रहेगी। बहुत परेशान हो चुकी है वो। लेकिन अब कमाल को एक और कमाल करने का मौका मिल गया है। कमाल बहुत खुश है कि वो अपनी जंग जीत चुका। उसने जो कुछ करना चाहा था उसे मिल गया। वो कहता है समीन को कि अब अपनी उल्टे दिन जो है ना गिनती के वो गिनने शुरू कर दो, क्योंकि अब मजीद तुम्हें इस घर में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत जल्द हाथ और बाजू से पकड़कर इदरान तुम्हें इस घर से दिखे देखे बाहर निकालेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अनकरीब ऐसा होने वाला है, क्योंकि सारे मामलात खत्म होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कमाल कहता है कि मुझे जो कुछ चाहिए था ना वो मुझे मिल चुका है। मतलब जो पैसों की उसने डिमांड की थी और समीन को गिराने की डिमांड की थी, हर चीज उसके हाथ में आ चुकी है। महरल समीन इस बात का बहुत जल्द ही पता लगवा कर रहेगी और वो शायला को कहती है कि मैं खुद अब इस बात से पीछे नहीं हटना चाहती। मैं चाहती हूं कि इस बात की तह तक जाऊं और मुझे अंदाजा हो जाए कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं मसला है। लेकिन इस बात की टेंशन ने उसको खुद काफी परेशान करके रख दिया है। वो सोच रही है कि आखिर किस तरीके से सारी हकीकत खुलेगी और सबके असली चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन वो अफसोस कर रही है कि आखिर कैसे वो ये सब कुछ करे। इतनी परेशानी के आलम में वो शाइला से कहती है कि आपने जिस तरह मुझे कड़वी कसेली बातें सुनाई हैं, मेरे दिल में वो बैठ चुकी हैं। ये मत समझेगा कि मैंने दिल से ये सारी बातों को निकाल दिया है। मेरे अंदर ये सब कुछ बैठा हुआ है, तो मैं कभी भी आप लोगों को इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगी। इरहा के जाने की तकलीफ जितनी आप लोगों को थी उतनी ही मुझे है। मैं उसकी माँ हूं और मैं इस चीज को ज्यादा समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि जानबूझकर मजीद बातें की ताकि सारे मसले खराब हो सके। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहूंगी। आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, ना इरहा के साथ और ना इस घर के साथ। आप लोगों की सारी प्लानिंग जो है वो फेल करके रहूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इदरान अब जो है वो इसकी साइड पे नहीं रहा। उसको भी इस बात का यकीन हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ समीन की लापरवाही के साथ हुआ था, जिसकी वजह से वो उससे दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। और उसको कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे एक अजियत सी महसूस होने लगती है कि आखिर कैसे मैंने तुम पे ट्रस्ट कर लिया। अपनी बच्ची को लेके तुम पे ट्रस्ट करना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी हमाकत थी और आज मुझे इन सब चीजों का अंदाजा हो रहा है। लेकिन अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। इरहा के मामले में मैं कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करूंगा और तुम पे भरोसा करना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रही है और इस चीज को मैं अब बड़े अच्छे तरीके से समझ भी चुका हूं।